हमारे तपस्वी ऋषि मुनियों ने जीवन भर शोध किए और लोक मंगल के लिए अनेक तरह के यज्ञ और हवन आदि की विधियां बनाई। युगों से हमारा समाज उनसे लाभ लेता रहा है। हवन का ही बड़ा रूप कह सकते हैं यज्ञ को। हर यज्ञ के हवन के अलग अलग नियम होते हैं। अनेक मनोकामनाओं को लेकर भी यज्ञ या हवन करवाए जाते हैं। कौन सा यज्ञ किस देवता के लिए है, यानी आपकी कामना पूर्ति कौन देव या देवी कर सकती हैं, उसको क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है, इन बातों का ध्यान रख कर ही समिधा आदि सामग्री एकत्र की जाती है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ का विधान निसंतान दंपतियों के लिए है। संतान की कामना से किया जाने वाला यज्ञ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहलाता है। रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और अनेक पुराणों उपनिषदों में भी इसके बारे में बताया गया है। दशरथ जब बूढ़े होने लगे थे तब उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। जब भी कोई यज्ञ, हवन अथवा अन्य कोई पूजा पाठ घर में हो तो सबसे पहले घर की स्वच्छता का कार्य ही होगा। कुटिया हो या राजमहल, स्वच्छता पवित्रता के बाद ही उसमें पूजा पाठ आरंभ हो सकता है। नवग्रह पूजन आदि का विधान भी किया जाता है। किसी ग्रह का विशेष कोप हो तो उसकी विशेष शांति भी आवश्यक हो जाती है। नवग्रह पूजन के लिए 9 तरह की समिधा होती हैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए शमी और पीपल वृक्ष की लकड़ियों से अरणि मंथन किया जाता है। अरणि मंथन यानी लकड़ियों को खास विधि विधान से रगड़ उत्पन्न करके उससे बनी आग से ही यज्ञ किया जाता है। लकड़ियां भी जब आपस में रगड़ती हैं तो उनमें चिंगारी छूटती है और वही चिंगारियां रुई की सहायता से फिर अग्नि बन जाती हैं और उससे फिर यज्ञ किया जाता है। राजा दशरथ ने यह यज्ञ किया। वे राजा थे तो स्वाभाविक है जो भी किया बड़े स्तर पर ही किया, लेकिन साधारण व्यक्तियों के लिए भी भगवान के रास्ते उतने ही खुले हुए हैं जितने किसी राजा महाराजा के लिए। राजा दशरथ को 4 तेजस्वी संतान प्राप्त हुई पुत्र कामेष्टि यज्ञ से, इसलिए इसकी लोकप्रियता बढ़ी। द्वापर से कलयुग तक आते आते हर वस्तु का और हर क्रिया का भी प्रभाव कुछ न कुछ बदला ही है। तब भी यज्ञ, हवन आदि क्रियाएं निष्प्रभावी नहीं है। कुछ मंदिरों में भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते हैं। निसंतान दंपति इसमें साझे होकर खीर प्रसाद पाकर लाभान्वित हो सकते हैं। तुलादान के माध्यम से सामग्री एकत्र हो जाती है। जिन निसंतान दंपतियों ने किसी मंदिर में हुए पुत्र कामेष्टि यज्ञ में सम्मिलित होकर संतान पाई होती है, वे अपनी संतान को कुछ बड़े होने पर मंदिर लेकर जाते हैं और वहां पर उसका तुलादान करवाते हैं। तुलादान के लिए एक ओर तराजू के पलड़े पर बच्चे को बिठाया जाता है और दूसरे पलड़े पर दान की सामग्रियां रखी जाती हैं। बच्चे के भार के बराबर ही सामग्री को दान कर दिया जाता है। रतलाम के पास विरूपाक्ष मंदिर है, हजारों साल पुराना। हर शिवरात्रि को पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जाता है वहाँ। यह यज्ञ 5 दिनों तक चलता है। पूर्णाहुति के बाद खीर का वितरण किया जाता है। प्रसाद के रूप में 60-70 हजार श्रद्धालु इन 5 दिनों के बीच मंदिर में जाते हैं। इनमें से बहुत से लोग निसंतान होते हैं। श्रद्धा और विश्वास के अभाव में कुछ लोग फल नहीं पाते। कुछ लोगों की कुंडली में निसंतान योग इतना प्रबल होता है कि उसका भेदन नहीं हो पाता। यह पिछले जन्म में किए किन्हीं बहुत बड़े बुरे कर्मों का परिणाम बताया जाता है। जिन लोगों ने फल पाया है उनकी संख्या कम नहीं होती, इसीलिए हजारों सालों से ऐसी परंपराएं बनी हुई हैं। ढोंग या आडंबर की उम्र लंबी नहीं हो सकती। झूठ को ढोल पीट पीट कर भी सच नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सचमुच ये यज्ञ फलदायी होते हैं। इसीलिए हजारों हजार साल से पुत्र कामेष्टि यज्ञ की परंपरा बनी हुई है। कर्म में, आचार व्यवहार में सुधार करके सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ ही दैवीय शक्तियों के आशीर्वाद प्राप्त हो सकते हैं। कलयुग में त्रुटिपूर्ण आचरण, दुर्बल चरित्र, अल्प विश्वास और बहुस्वार्थ वाले लोग रहते हैं। इसीलिए फल की मात्रा भी कम होती है। यानी हम लोगों के आचार विचार में, व्यवहार में जो खराबियां आती जाती हैं, जिन्हें हम चलते फिरते करते रहते हैं और जिन्हें हम सोचते हैं कि ये तो ऐसा ही होता है, कि ये काम ऐसे ही किया जाता है, अक्सर वही सब हमारे लिए पाप की गठरी बनते रहते हैं और फिर जीवन में
बार बार परीक्षाएं भी तो आती हैं। बस धैर्य से परीक्षाएं पार करते रहें और ईश्वर पर अटूट आस्था रखें तो हम वह सब पा सकते हैं जिसे पाने की हम में पात्रता है। अपनी योग्यता भर ही पा सकते हैं, इस विचार से निराश नहीं होना है, क्योंकि बंधु अक्सर हम अपनी योग्यताओं को भी ठीक से नहीं पहचान पाते हैं। तो पहचाने अपनी योग्यताएं भी और आध्यात्मिक शक्तियों को भी। जुड़े रहें हमारे साथ और बढ़ाते रहें हमारी हिम्मत भी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके हमारे और आपके बीच यही तो स्नेह का सेतु है ना बंधु।